हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.2 बच्चों अध्ययन करते हैं। आपका 10.2 में बच्चों जो होता है 13 और 14 को आज अध्ययन हम लोग करते हैं। तो बच्चों दिया हुआ है 13, न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि tan A प्लस B माइनस C बराबर 1 और sec B प्लस C माइनस A बराबर 2 तो A, B और C का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम जो होता है इसको लिखते हैं 13। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं 13। अब बच्चों सबसे पहले हम 13 लिखते हैं। इसके बाद बच्चों दिया हुआ है tan A प्लस B माइनस C बराबर 1। अब बच्चों ये चीज देखना है tan में किसका मान जो होता है 1 होता है। tan में बच्चों जो होता है 45 अंश का मान 1 होता है। तो बच्चों 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 45, tan 45। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है tan A प्लस B माइनस C बराबर जो होता है बच्चों लिखेंगे tan 45 अंश। अब बच्चों ये हो गया। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे जो था कोण का तुलना करने पर, जब बच्चों कोण का तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों A प्लस B माइनस C बराबर जो होता है 45 अंश। अब बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों सेक को हल करते हैं। दिया हुआ है आपका सेक B प्लस C माइनस A बराबर जो होता है बच्चों 2। अब बच्चों 2 दिया हुआ है तो सेक में किसका मान 2 होता है बच्चों। सेक में जो होता है 60 अंश का मान 2 होता है। 2 के स्थान पर बच्चों लिखेंगे सेक 60 अंश। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं सेक B प्लस C माइनस A बराबर बच्चों सेक जो होता है 60 अंश। अब बच्चों कोण का क्या करने पर तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो सेक सेक बच्चों जो होता है आपका छूट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा B प्लस C माइनस A बराबर जो होता है 60 अंश। समीकरण नंबर बच्चों ये 2। अब बच्चों ये समीकरण नंबर आपका क्या है 2 है। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर हल करने पर, समीकरण 1 वह 2 को हल करने पर। अब बच्चों एक आपका समीकरण है कितना A प्लस B माइनस C बराबर 45। A प्लस B माइनस C बराबर 45 अंश। समीकरण बाबू ये 1 है। अब 2 बच्चों है आपका B प्लस C माइनस A बराबर 60। B प्लस C माइनस A बराबर बच्चों 60 अंश। ये आपका 2 है बच्चों। अब हम बच्चों इस प्रकार अगर ऐसे हैं तो हम बच्चों एक रेखा खींचते हैं। जब बच्चों एक रेखा खींचते हैं तब बच्चों देखते हैं ये जुड़ेगा घटेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए A आपका जो था प्लस में, A आपका माइनस में है बच्चों। तो और उसके बाद और देखते हैं बच्चों कोण। यहाँ पे बच्चों कोण C आपका जो था माइनस में और ये कोण C जो होता है प्लस में। और बच्चे कोण B जो था दोनों प्लस में है। तो बच्चों इस प्रकार ये दोनों जो होता कोण समीकरण 1 और 2 जुड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 वह 2 को जोड़ने पर। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब बच्चों यहाँ पे C से कट जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि C माइनस में था, ये C प्लस में कैंसिल हो गया। A माइनस में था नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस में। अब बच्चों ये जो था दोनों जुड़ जाएगा BB। तो यहाँ पे हो जाएगा 2B बराबर 45 और 60 बच्चों जोड़ेंगे तो 105 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा बच्चों 105। अब बच्चों ये आपका 2 गुणा है, बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग। तो बच्चों B बराबर आपका हो गया 105 अंश बटे 2।
तो बच्चों b का मान आया कितना 105 अंश बटे 2। हम बच्चों क्या करते हैं समीकरण 1 में इस b का मान रखते हैं। समीकरण 1 में बच्चों किसका मान रखते हैं b का मान रखते हैं। समीकरण 1 में b बराबर 105 अंश बटे 2 रखने पर, क्या करने पर बाबू, रखने पर। अब बाबू रखते हैं। अब एक आपका समीकरण है a प्लस बी माइनस सी बराबर बच्चों दिया है 45। अब यहाँ पे हम बच्चों b के स्थान पे क्या रखते हैं 105 अंश बटे 2। तो अब बच्चों हो गया a प्लस बी 105 बटे 2 माइनस सी बराबर 45 अंश। अब बच्चों ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। तो बच्चों बचा a माइनस सी बराबर हो गया 45 अंश माइनस 105 अंश बटे 2। अब बच्चों हम तिर्यक विधि से इसको हल करते हैं। यहाँ पे बटे 1 कर लेते हैं बच्चों। a माइनस सी बराबर 45 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। 45 दूनी बच्चों कितना हो जाएगा 90 माइनस। अब बच्चों 90 माइनस हो जाएगा। अब 105 के 105 हो जाएगा 105 अंश बटे 2 1 के 2। अब बच्चों और इसको हल करेंगे तो आएगा यहाँ पे। अब बच्चों माइनस 105 है प्लस 90 है तो जोड़ेंगे बच्चों घट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 100 आएगा बच्चों जो था 15 अंश बटे 2। तो बच्चों जो बच्चों आया a माइनस सी का मान जो होता है माइनस 15 अंश बटे 2। ये बच्चों आपका समीकरण बन गया 3। समीकरण बच्चों कितना बन गया 3। अब इसके बाद बच्चों जो होता है इसको हम मिटाते हैं। अब b का मान बच्चों आप लोग को याद करना होगा b बराबर 105 अंश बटे 2 है। अब इसको बच्चों हम मिटाते हैं। बच्चों b का मान आया था, b का मान बच्चों आया था यहाँ पे जो होता है 105 अंश बटे 2। और तीसरा कोण बच्चों आया था यहाँ पे जो होता है a माइनस सी बराबर जो होता है माइनस 15 अंश बटे 2। यही आया था बच्चों। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, एक और सूत्र लगाना है बच्चों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो बच्चों जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं कोण B का मान रखते हैं। कोण B का मान कितना है बच्चों 105 बटे 2। तो बच्चों A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। अब बच्चों क्या करते हैं A प्लस 105 अंश बटे 2 प्लस C बराबर 180 अंश। अब बच्चों ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। तो बच्चों माइनस में हो जाएगा तो a प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 105 बटे 2 बटे 1 कर लेते हैं बच्चों 180 अंश के। अब बच्चों हम तिर्यक विधि से हल करते हैं। जब बच्चों तिर्यक विधि से हल करते हैं देखते हैं कितना आता है। अब बच्चों 180 का गुणा 2 में करेंगे, 180 दूना जो होता है 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 360। अब बच्चों 105 अंश का गुणा 1 में करेंगे तो 105 के 105 माइनस है तो बच्चों माइनस लगा देंगे 105 अंश बटे 2 1 के 2। अब बच्चों हम घटा देंगे। जब बच्चों घटाएंगे तो 360 में से 105 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे जो होता है 0 है, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 5 बचा, 5 में से 0 गए 5 हो गया बच्चों। और यहाँ 3 में से 1 गए बच्चों 2। तो आया बच्चों कितना 255 अंश बटे 2। बच्चों a प्लस सी का मान
ए प्लस सी बराबर आया 255 अंश बटे 2। ये बच्चों हो गया समीकरण 4। अब बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 है बच्चों ये आपका है, और समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर, हल करने पर बच्चों यहां पे लिखते हैं समीकरण 3 वह 4 को हल करने पर। अब बच्चों जब हल करते हैं, समीकरण 3 आपका है बच्चों a माइनस सी बराबर -15 अंश बटे 2। ये आपका समीकरण 3 है बाबू। और बाबू समीकरण 4 है a प्लस सी बराबर जो होता 255 अंश बटे 2 है। ये समीकरण 4 है बाबू। अब इसको बाबू क्या करते हैं, हल करते हैं। जब हल करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। क्या लिखते हैं बाबू, जोड़ने पर। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे बच्चों, सी माइनस में सी प्लस में ये किस कैंसिल हो गया, तो बच्चों आपका आया 2a आया। तो बच्चों जब 2a आया तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इसको जोड़ते हैं 255 अंश बटे 2 माइनस 15 अंश बटे 2। अब बच्चों 215 में अगर हम 15 घटा देंगे, हर समान है तो अंश को अंश में से घटा दीजिए, तो 2a बराबर हो गया बच्चों 240 अंश बटे 2। अब बच्चों 255 में अगर 15 घटाएंगे 240, 5 में से 5 गए 0 आ गया, और 5 में से 1 गए 4 आया। अब बच्चों 2 को ऐसे उतार लेंगे, अब काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। तो बच्चों आया यहाँ पे जो होता है कितना, 120 अंश बटे 2। 120 अंश बटे बाबू कितना आया, 2। अब इसको बच्चों हम क्या करते, अब a बराबर आ गया 120 अंश बटे 2। तो बच्चों हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 शून्य 0। a बराबर आ गया बच्चों जो होता है 60 अंश। a बराबर कितना आया बाबू, 60 अंश आया। जब बच्चों a का मान 60 अंश आ गया और b का मान कितना है, 105 अंश बटे 2। अब क्या करते हैं बाबू, इसी 3 और 4 समीकरण में हम क्या करते हैं, a का मान रख देंगे, c का मान आ जाएगा। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। अब बच्चों 3 है आपका a माइनस सी बराबर आपका बच्चों दिया -15 अंश बटे 2 है। अब बच्चों हम a के स्थान पे कितना रखते हैं, 60 अंश। तो बच्चों यहाँ पे 60 अंश माइनस सी बराबर -15 अंश बटे 2। अब बच्चों ये प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस सी बराबर -15 अंश बटे 2 -60 अंश बटे 1। अब बच्चों भिन्न का जोड़ है, इसको घटा लीजिए। अब बच्चों 15 के 15 -15 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे 60 दूनी 120 हो जाएगा, -120 अंश बटे 2। अब बच्चों माइनस सी बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों दोनों का, क्योंकि माइनस माइनस में तो संख्या जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो बच्चों हो जाएगा -135 अंश बटे 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो c बराबर आया 135 अंश बटे 2। तो बच्चों c का मान कितना है, 135 अंश बटे 2। और b का मान बाबू आया है जो होता है 105 अंश बटे 2। और a का मान आया बाबू जो होता है 60 अंश। अगर हम बच्चों हमें ये क्लियर करना आंसर सही है कि गलत है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो बच्चों a के स्थान पे 60 रख दीजिए, b के स्थान पे बच्चों 105 जो होता है अंश बटे 2 रख दीजिए, और c के स्थान पे बच्चों जो होता है 135 अंश बटे 2। और उसको हल करिए बच्चों, अगर 180 अंश आ जाता है तो आपका आंसर सही है। तो बच्चों इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 14 हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 14,
बच्चों प्रश्न नंबर 14 आपका दिया हुआ नीचे दी गई आकृति में, बच्चों आकृति आपकी यही है, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR में Q आपका समकोण है। बच्चों Q आपका क्या है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। यदि PQ आपका बच्चों 5 से, PQ 5 दिया है और PR जो होता है बच्चों 10 से भी दिया है। उसके बाद बच्चों जो होता है कोण पूछ रहा है, कोण QPR, कोण QPR और दूसरा कोण बच्चों पूछ रहा है कोण PRQ। इसका मतलब जो होता है कोण बच्चों P पूछ रहा है और कोण जो होता है R का मान पूछ रहा है। यही बच्चों इस प्रश्न में जो होता है मान पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम 14 का हल लिखते हैं। 14 का बच्चों क्या लिखते हैं? हल। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है एक त्रिभुज का मान नहीं दिया है बच्चों। एक त्रिभुज का मान बच्चों जो होता है जैसे आधार का मान नहीं दिया, तो हम बच्चों क्या करते हैं? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सा प्रमेय बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। अब बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होता किसी समकोण त्रिभुज। बच्चों सबसे पहले क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं बच्चों। अब बच्चों होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है इस आधार का मान निकालना है, Q और R का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है कर्ण आपका दिया 10 का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब बाबू 5 दिया है, 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों वर्ग कर दीजिए, 10 10 में 100 हो जाएगा बच्चों, 100 बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस 5 बचे 25। अब बच्चों ये 25 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो बच्चों 100 माइनस 25 बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब बच्चों 100 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो 75 आएगा, तो 75 बराबर हो गया बच्चों आधार का होल स्क्वायर हो गया। अब बच्चों जब 75 बराबर आ गया आधार का होल स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं? पहले हम आधार लिख देते हैं, गिनती को बाद में लिखते हैं। तो बच्चों हम लिखते हैं आधार बराबर कड़ी में 75। अब बच्चों कड़ी क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग हटा दिया तो इधर कड़ी लगा देंगे। तो बच्चों जो होता है अब 75 का गुणनखंड करेंगे तो बच्चों आएगा आधार बराबर जो होता है इसका गुणनखंड आएगा बच्चों जो होता है कड़ी में 3 गुणे 5 गुणे 5। अब बच्चों आएगा 3 पच्चे 15 और 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों दो जो था 5 का जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए 5, तो आएगा बच्चों आधार बराबर 5 कड़ी में 3। इसका मतलब बच्चों Q और R का मान आ गया 5 कड़ी में 3। कितना आ गया बाबू? 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3। अब बच्चों आपका मान आया QR का मान आया 5 कड़ी में 3 और पूछ रहा बच्चों यहाँ पे कोण QPR और कोण PRQ का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं हम बच्चों, यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान देंगे। अब कोण P पूछ रहा, कोण P ऊपर है बच्चों और कोण P न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बच्चों? तुरंत जब ऊपर का कोण पूछेगा तुरंत उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लंब हो जाएगा। और तीसरी बच्चों क्या बात है यहाँ पे कुछ ना तीसरी दूसरी। अब बच्चों यहाँ पे QR का मान जो होता आया 5 कड़ी में 3। जब बच्चों QR का मान 5 कड़ी में 3 आया है तो पूछ रहा बच्चों
कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे कोण पी पूछ रहा, कोण पी ऊपर है त्रिभुज में, तो बच्चों और कोण पी न्यून कोण बना रहा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे बच्चों, तुरंत भुजा चेंज हो जाएगी बच्चों। ये आधार है वो आपका लंब हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों जो होता है कोण आर, ये है कोण आर बच्चों, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे आधार कहेंगे। और जो बच्चों कर्ण अपने स्थान पर रहेगा, कर्ण का मान चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद पूछ रहा बच्चों कोण P का मान। अब कोण P का मान पूछ रहा तो बच्चों कौन सा रेशियो लगाएं जिससे कोण P का मान आ जाए। हम बच्चों साइन का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अब साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता, कर्ण होता। अब बच्चों लंब बटे कर्ण होता, लंब का मान कितना दिया है, 5 कड़ी में 3 दिया है, और बच्चों कर्ण का मान 10 दिया है। तो थीटा का मान यही पूछ रहा है, P का मान। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब बच्चों साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, थीटा के स्थान पे कितना दिया P, तो साइन P बराबर, अब बच्चों साइन P बराबर, अब यहाँ पे लंब का मान दिया 5 कड़ी में 3 बटे, अब बच्चों आधा जो होता है कर्ण का मान 10 दिया है। अब इसको काट दीजिए, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। अब हो गया बच्चों साइन P बराबर जो था कड़ी में 3 बटे 2। अब बच्चों साइन में किसका मान जो होता है, कड़ी में 3 बटे 2 होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों साइन P बराबर जो होता है साइन 60 अंश। अब बच्चों कोण का क्या करने पर, तुलना करने पर, जब कोण का तुलना करेंगे रेशियो साइन साइन समान है, इसको छोड़ देंगे बच्चों, तो P बराबर हो जाएगा 60 अंश। अब बच्चों यहाँ पे इसका मान कितना आया, 60 अंश आ गया। अब इसके बाद बच्चों अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो होता है कोण आर का मान। जब कोण आर का मान पूछ रहा है, अब ये नीचे आ गया कोण बच्चों, तो अब बच्चों त्रिभुज तुरंत चेंज हो जाएगी भुजा। ये भुजा आपका आधार हो जाएगा बच्चों, ये भुजा आपका लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या लगाएंगे, कास जो होता है आर बराबर, बच्चों क्या लिखेंगे, कास आर बराबर, यहाँ हल करते हैं कास आर बराबर आधार बटे कर्ण। अब बच्चों आधार का मान कितना दिया, 5 कड़ी में 3, और अजोता कर्ण का मान कितना है बाबू, 10 है। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कास आर बराबर 5 कड़ी में 3 बटे, अब बच्चों यहाँ पे कर्ण का मान 10 दिया है, तो 5 से काट दीजिए, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो बच्चों कास आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे कड़ी में 3 बटे 2। कितना हो जाएगा बच्चों, कड़ी में 3 बटे 2। अब बच्चों कास में किसका मान कड़ी में 3 बटे 2 होता है, कास जो होता है 30 अंश का मान होता है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा कास आर बराबर बच्चों कास 30 अंश। कोण का तुलना करने पर आर बराबर हो गया बच्चों 30 अंश। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है इसका मान आया, आर का मान जो होता है 30 अंश। अब बच्चों ये हमने बताया आर और जो होता है P का मान आया, P का मान 60 अंश आया, R का मान जो होता है 30 अंश आया बच्चों। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। इसके बाद बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सही ना।